वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम द EduExcel चैनल। कैसे हैं आप लोग? क्या आप लोगों ने रिवाइज किया? हैव यू ऑल सीन माय प्रीवियस वीडियोस क्या आप लोगों ने अच्छे से देखा? अगर नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए सो दैट आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सो हम क्या कर रहे थे, हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? आर्टिकल्स। इन द लास्ट वीडियो आप लोगों ने देखा, हमने स्टार्ट किया था आर्टिकल से। सम बेसिक चीजें आप लोगों को बताई, पहले बेसिक क्लियर हो जाए तब उसके बाद हम आगे चढ़ करके उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे और वो चीज और बेहतर से आप लोग समझ पाएंगे। ठीक है, आर्टिकल्स हमने कितने टाइप के पढ़े? ए एंड द। क्विक रिवीजन, जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं। ए जो है वो किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए यूज होता है और कॉन्सोनेंट्स के आगे यूज होता है। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? नाइन्थ एंट्रेंस स्टूडेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं? ए ई आई ओ यू को के अलावा बाकी जितने लेटर्स हैं, नॉट अल्फाबेट्स, लेटर्स, ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अल्फाबेट। ठीक है, तो लेटर्स बोलेंगे, अल्फाबेट नहीं बोलेंगे। सो ए ई आई ओ यू को छोड़ के या उसके अलावा बाकी जितने लेटर्स हैं, 21 अलग लेटर्स जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं। तो एंड क्या हुआ? ये भी सिंगुलर के लिए यूज होता है एंड, लेकिन ये किसके आगे यूज होता है? वोवेल्स के आगे। कल मैंने आप लोग को इन द लास्ट वीडियो बताया हुआ था कि एग्जैक्टली वोवेल्स के आगे यूज नहीं होता है, वोवेल्स के साउंड के आगे यूज होता है। कैसा साउंड? ए ई आई ओ यू वाला अगर साउंड आए तब हम यूज करते हैं एंड। तो एग्जैक्टली आपको वो लेटर फॉलो नहीं करना है, आपको उस वोवेल के साउंड को फॉलो करना है। तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी करे थे, कुछ एग्जांपल्स भी करे थे उसके अकॉर्डिंग, एंड आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे मैंने आपको। एक एग्जांपल अकॉर्डिंगली ले लेते हैं, फिर हम उसके बाद द के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई से ही इज डैश इंजीनियर, तो यहाँ पे आपका ई क्या है? इंजीनियर जो है किसी एक पर्सन के बारे में बात हो रही है, राइट? इसलिए हमने यहाँ सिंगुलर फॉर्म में लिखा। अगर दे बोला होता, दे मतलब प्लूरल, दे आर इंजीनियर्स, राइट? तो ये जो आपका इंजीनियर हुआ वो सिंगुलर है, एंड सिंगुलर के अकॉर्डिंग हम, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, या तो ए लगाएंगे एंड लगाएंगे। आपका फर्स्ट लेटर जो है वो ई है। ई का मतलब इंजीनियर, इंजीनियर आई वाला साउंड आ रहा है, राइट? वोवल वाला साउंड आ रहा है, इस वजह से यहाँ क्या आया? एन आया। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे द की तरफ। आपका द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। द क्या होता है? डेफिनेट। अब डेफिनेट का मीनिंग समझिए। द जो होता है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट। डेफिनेट का मतलब होता है एग्जैक्ट, एकदम सटीक जो होता है वो उसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट होना। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही समझिए। लिसन स्टूडेंट्स, मैं आप लोग को चीजों को हिंदी में ट्रांसलेट करके अगर समझाया ना तो हिंदी में मोस्ट सर्टेनली आप लोग समझ जाओगे, बट उसी चीज को वापस अगर इंग्लिश में मैंने ट्रांसलेट किया तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं पर्सनली चाहती हूँ कि आप लोग को ये, मैं भली हिंदी में आप लोगों को समझा रही हूँ तो सो दैट स्टूडेंट्स को प्रॉपरली समझ में आए, बट जो एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है इन सब चीजों का, मैं आप लोग को चाहती हूँ कि आप लोग इंग्लिश में ही समझें उस चीज को। ठीक है, सो दैट आप लोग का कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप हो, आप लोग को नेचुरली वो चीज आप लोग के कॉन्शियस में आ जाए। समझ में आए चीज? सो एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? यू ऑल नो इट। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला 10, ये जो 10 है या फिर 9 है, 8 है, 11, 12 जो भी है, ये एग्जैक्ट नंबर हुआ ना, एग्जैक्ट नंबर हुआ। सो दीज आर डेफिनेट, दीज आर डेफिनेट नंबर्स। मतलब एग्जैक्ट मैंने बोला, 10 बोला, 9 बोला, 8 बोला, तो एग्जैक्ट नंबर्स बोला। अगर मैंने यहाँ पे बोल दिया फ्यू, लिटिल, सेवरल, मैनी, ये सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं, फ्यू लिटिल कम के कम में आया, सेवरल मतलब बहुत ज्यादा, मैनी भी बहुत ज्यादा, तो ये सारे वर्ड्स क्या हुए? हमें एग्जैक्ट नहीं पता है कि कितना है, कम या ज्यादा में पता है, तो ये वर्ड क्या होते हैं? इनडेफिनेट होते हैं। मैं ये दोनों वर्ड का मीनिंग सिर्फ समझा रही हूँ आप लोग को, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नहीं समझा रही हूँ, इन दोनों वर्ड का मीनिंग समझा रही हूँ। ठीक है, सो जो द यूज होता है कब यूज करते हैं? जब कोई चीज एग्जैक्ट हो, मतलब डेफिनेट हो, नंबर के अकॉर्डिंग नहीं है ये चीज। ठीक है, बस यहाँ पे मैं आप लोग को ये समझाने के लिए बताया कि डेफिनेट को हम एग्जैक्टली वोकैबुलरी या डिक्शनरी मीनिंग में हम कैसे समझेंगे।
सो अगर मैंने बोला द डेफिनेट आर्टिकल है तो ये कब यूज होगा, जब किसी चीज के बारे में हमें एग्जैक्ट पता हो, वो चीज क्या चीज, नाउन के बारे में एग्जैक्टली पता है, तब हम क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। द जो है वो एक डेफिनेट आर्टिकल है। तो हैव यू अंडरस्टूड दिस पार्ट? इस चीज को मैं यहाँ से हटा देती हूँ तो दैट हम आर्टिकल से ही कंटिन्यू करते रहे इसे, ठीक है। सो डेफिनेट होता है आर्टिकल, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। दूसरा चीज जो है यूज्ड बिफोर समथिंग यूनिक और पॉपुलर। इसका मीनिंग ये हुआ द को यूज करने के दो तरीके, या तो कोई चीज डेफिनेट हो, कोई नाउन अगर एग्जैक्ट हो, उसके बारे में हमें पहले से पता हो, कोई चीज हमें पता है जिसके बारे में नॉलेज हो पहले से, तब द यूज करते हैं। दूसरा यूज करने का द का ये तरीका है, कोई चीज अगर यूनिक हो, मतलब दुनिया में अगर एक ही पाया जाता हो, वो पॉपुलर बहुत हो, जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या है, प्रॉपर नाउन है। मॉन्यूमेंट को हमने एक नाम दे दिया, मॉन्यूमेंट बोला तो कॉमन नाउन, राइट। मैंने क्या बताया था, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। मॉन्यूमेंट बोला तो वो कॉमन नाउन, मॉन्यूमेंट्स को बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स होते हैं, उसको नाम दे दिया तो प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के आगे कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता है। बट मैंने आप लोग को नाउन के वीडियोस में बताया था कि एक कंडीशन होता है जब प्रॉपर नाउन के आगे द लगता है, जब वो चीज, अब मैं बताऊंगी उसका रीजन। ये रीजन ये है कि जब वो चीज, वो मॉन्यूमेंट, वो कोई भी चीज अगर वो पॉपुलर हो, यूनिक हो और दुनिया में एक ही जब पाया जाता हो तब, ठीक है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? यूनिक हो, पॉपुलर। यूनिक का मतलब उसके जैसा दूसरा ना हो, यूनिक हो और पॉपुलर हो, लोग दुनिया भर में उसके बारे में जानते हैं। जैसे ताजमहल, मॉन्यूमेंट को नाम दे दिया, होना तो चाहिए था सिर्फ ताजमहल, लेकिन द ताजमहल क्यों बोलते हैं हम उसको, क्योंकि वो यूनिक है, पॉपुलर है, इट इज फेमस वर्ल्ड वाइड, इस वजह से। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? जैसे ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो एक ही है, पॉपुलर है, यूनिक है, इस वजह से द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये क्लियर है? ये चीज प्रॉपर नाउन है, जबकि ये दिस इज द ओनली कंडीशन जहां प्रॉपर नाउन के आगे द लगता है। सो अब हम लिस्ट करने वाले, ये चीज आप लोग को ये सेंटेंस समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लिस्ट करते हैं कि द कहां कहां यूज होता है। तो हम यहाँ देखेंगे द कहां कहां यूज होता है। जब कोई चीज यूनिक हो, मैंने बोला एक ही पाए जाता हो तब। जैसे अगर हमने द अर्थ बोला, देयर इज ओनली वन अर्थ। द सन बोला, द मून, द सोलर सिस्टम। अब हमने इसको एक ही ग्रुपिंग दिया बिकॉज इट इज कॉमनली फ्रॉम द सोलर सिस्टम, यूनिवर्स से रिलेटेड है, राइट। इनके आगे अब मैं जितने भी लिस्ट करूंगी ना द के अकॉर्डिंग, वो कंपलसरी है वहां द लगना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। चाहे आप डेफिनेट समझो, इंडेफिनेट समझो, आपको यहाँ पे द यूज करना कंपलसरी है। जहां पे भी आपने अर्थ वर्ड देख लिया, उसके आगे आपको द लगाना कंपलसरी है। जहां पे भी आपने सन वर्ड देख लिया या मून वर्ड देख लिया या सोलर सिस्टम देख लिया, आपको कंपलसरी है वहां द लगाना, नो एक्सेप्शंस। ए और एन कभी नहीं लगेगा, द हमेशा लगेगा, क्योंकि ये यूनिक है, पॉपुलर है। ईटीसी कर दो। नेक्स्ट पॉइंट, और कब लगता है? कोई फेमस पर्सनालिटी लाइक द प्रेसिडेंट, लाइक द प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि सीईओ, जैसे कि चेयरमैन, जैसे कि वाइस चांसलर, वीसी, ये सारे क्या होते हैं, एक ही पाए जाते हैं, यूनिक होते हैं, कहीं के भी एक ही होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनके आगे हमेशा द लगता है। ही इज अ सीईओ ऑफ द कंपनी इज रॉन्ग, ठीक है। यू कैन से ही इज अ डॉक्टर, क्योंकि मतलब क्या है, उसका डेजिग्नेशन बता रहा है, राइट, उसका प्रोफेशन बता रहा है, वो क्या है, वो एक डॉक्टर है। ही इज अ क्रिकेटर, ही सिंगुलर है, क्रिकेटर के आगे अ क्यों लगाया, बिकॉज वो एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। लेकिन आप अब सवाल पूछोगे, सीईओ भी तो एक ही है, वो ही तो एक ही है, लेकिन ये सारे पोजीशन जो होते हैं ना बहुत ही पॉपुलर और एक ही इंसान के लिए होता है, इस वजह से, राइट। इस वजह से हम इन सारे वर्ड्स के आगे कोई एक्सेप्शन नहीं है, आपको हमेशा द लगाना। ही इज द सीईओ, दे आर द सीईओ कभी नहीं होगा। यू कैन से दे आर डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, लेकिन सीईओ एक ही होगा, प्रेसिडेंट एक ही होगा, प्राइम मिनिस्टर एक ही होगा, वाइस चांसलर वीसी एक ही होगा, चेयरमैन एक ही होगा।
इस वजह से हम इनके आगे कंपल्सरी है द लगाना, क्योंकि द लगाने से पता चलता है कि ये पर्सन एक ही है, यूनिक है, इस वजह से। हैव यू ऑल अंडरस्टूड दिस? ओके, नेक्स्ट सुपरलेटिव डिग्री के आगे आप बोलोगे स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए ये न्यू चीज हो सकता है कि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री आप बोलोगे कि हमने तो पहले पढ़ा नहीं है। आप लोग ने पढ़ा नहीं है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज आप जैसे वैसे आप लोग का क्लास बढ़ेगा, आप लोग के इंग्लिश का लेवल भी बढ़ता जाएगा। सो अभी से ही आप लोग कोशिश करो कि आप लोग बेटर प्रिपेयर कर सको। अब मैं आप लोग को बताती हूँ सुपरलेटिव का मतलब। यहाँ पे देखते हैं, हम लोग के इंग्लिश में, हमारे इंग्लिश ग्रामर में 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। आई डू नॉट वांट कि स्टूडेंट्स ये समझे कि हम ये बहुत टफ होता जा रहा है हमारे लिए, या फिर हमने इसके बारे में पढ़ा नहीं है। अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ना पड़ेगा अभी आप लोग के लिए। अगर न्यू है तो समझो इस चीज को। इंग्लिश में 3 डिग्रीज होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। याद रखिए इस चीज को। ये एडजेक्टिव्स होते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिफाइनिंग वर्ड्स। किसको डिफाइन करता है? नाउन को, राइट। सो अगर पॉजिटिव डिग्री हमने हाई बोला, हाई, तो इसका कंपैरेटिव हो जाता है हायर, और इसका सुपरलेटिव हो जाता है हाईएस्ट। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूं। नाउ दिस इज इजी। अब ये इजी हो गया आप लोग के लिए। हाई, हायर, हाईएस्ट, इसका मीनिंग ये हुआ, अब मैं आप लोग को सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड होता है, कंपैरेटिव डिग्री में ER ऐड होता है, एंड सुपरलेटिव डिग्री में EST ऐड होता है। जैसे कि हाई, हायर, हाईएस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ER किया तो कंपैरेटिव, EST किया तो सुपरलेटिव। अगर कोई वर्ड में ER ऐड नहीं हो सकता है, देयर आर मेनी वर्ड्स जहां पे ER हम ऐड, वर्ड्स भी नहीं, देयर आर मेनी एडजेक्टिव्स, क्योंकि ये एडजेक्टिव से रिलेटेड है, डिफाइनिंग वर्ड से रिलेटेड है, राइट। जैसे कि इफ आई से द बिल्डिंग इज वेरी टॉल, तो बिल्डिंग को हम क्या कह रहे हैं? एक डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो क्या है? टॉल है, राइट। तो टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अगर कोई वर्ड का, डिफाइनिंग वर्ड का कोई कंपैरेटिव फॉर्म ER के फॉर्म में नहीं है, तो हम उसमें क्या ऐड करते हैं? मोर। अगर कोई सुपरलेटिव का EST का फॉर्म नहीं होता है, तो उसमें ऐड करते हैं मोस्ट। अब इसका कोई रूल ऐसा नहीं है कि हम कैसे समझेंगे कि किसी में कौन सा ER का फॉर्म है या EST का फॉर्म है। हम जनरली पढ़ते आ रहे हैं, प्लस अगर बोलोगे भी तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अगर मैंने बोला इंटेलिजेंट, अगर मैंने किसी पर्सन को डिफाइन, इंटेलिजेंट भी क्या है? डिफाइनिंग वर्ड है, किसको, किसी को डिफाइन करने का, डिस्क्राइब करने का वर्ड है, राइट। तो अगर वर्ड है मतलब एडजेक्टिव है, तो मीनिंग यहाँ पे ये हुआ कि अगर मैंने बोला, अगर मैंने, आई होप ये ऑडिबल था, क्योंकि यहाँ पे माइक मेरा यहाँ स्लिप कर गया था। तो अब तक मैंने जो बोला, आई होप आप लोग ऑडिबल सुनाई दे रहा होगा आप लोग को। वापस रिपीट करती हूँ मैं, अगर नहीं सुनाई दिया तो। कंपैरेटिव डिग्री में आप तो या तो ER ऐड करोगे या मोर ऐड करोगे, कोई एक ही ऐड हो सकता है। मोर और ER साथ में यूज नहीं होगा। यू कैन नॉट से मोर हायर। आपने ऑलरेडी हायर को ER फॉर्म में लिख दिया तो मोर नहीं आएगा, या फिर मोर, मोस्ट हाईएस्ट भी नहीं। मोर हाईएस्ट तो ऐसे भी नहीं हो सकता। मोस्ट जो है यहाँ पे भी सुपरलेटिव है, EST फॉर्म भी सुपरलेटिव है, ठीक है। तो पहले इस चीज को समझ लो, वापस फिर हम आर्टिकल्स में आएंगे। तो जैसे कि अगर मैंने बोला इंटेलिजेंट, डिस्क्राइबिंग वर्ड है, किसको डिस्क्राइब करे? किसी नाउन को डिस्क्राइब कर सकता है, राइट। तो ये एक एडजेक्टिव हुआ। इंटेलिजेंटर, इंटेलिजेंटेस्ट नहीं हो सकता, राइट। इस वजह से हम क्या बोलते हैं? मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव हो गया, मोस्ट इंटेलिजेंट सुपरलेटिव हो गया। तो जो वर्ड में ER या EST ऐड नहीं होता है, उस वर्ड में कंपैरेटिव को करने के लिए मोर ऐड करते हैं, और सुपरलेटिव को करने के लिए मोस्ट ऐड करते हैं। इज दिस क्लियर? मुझे ये एडजेक्टिव अभी क्यों पढ़ाना पड़ा? बिकॉज अगेन आर्टिकल इज कनेक्टेड विद दिस। तो सारे टॉपिक्स को अगर मैंने कनेक्ट करके समझाया ना, तो फोकस मेरा आर्टिकल्स पे ही है, लेकिन सिंस दूसरा टॉपिक आ रहा है, इस वजह से आपको थोड़ा कनेक्ट करना पड़ा, ठीक है। आई होप ये कंफ्यूजिंग ना हो, राइट। बस ये तीन चीज याद रखिए। इंग्लिश ग्रामर में वी हैव 3 डिग्रीज, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। अब हम सिर्फ सुपरलेटिव पे ध्यान दीजिए। जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री मतलब सुपरलेटिव एडजेक्टिव जब लिखते हैं, मतलब या तो EST के फॉर्म में या तो मोस्ट के फॉर्म में। EST और मोस्ट साथ में नहीं लिख सकते,
या अगर कोई वर्ड का ईएसटी का फॉर्म ऑलरेडी है तो उसमें मोस्ट नहीं लगा सकते, अगर कोई फॉर्म का ईएसटी फॉर्म नहीं है तभी मोस्ट लगाओगे। डिड आई मेक सेंस? समझ में आया ये चीज? तो सिर्फ सुपरलेटिव पे फिलहाल ध्यान देते हैं। तो अगर हमें जब भी सुपरलेटिव डिग्री लिखना है तो हमेशा आपको द वर्ड मतलब आर्टिकल द के साथ लिखना पड़ेगा, नो एक्सेप्शन, क्योंकि यहाँ पे हम लिस्ट कर रहे हैं कि द कहाँ कहाँ कंपलसरी है लिखना। उसके अकॉर्डिंग सुपरलेटिव डिग्री भी एक ऐसा रूल है जहां पे आपको आर्टिकल द लिखना कंपलसरी है। वापस आते हैं इस पे, तो मैंने यहां पे क्या लिखा था, सुपरलेटिव डिग्री मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल द हाईएस्ट, द बेस्ट। अगर मैंने बेस्ट लिखा तो इसका पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव क्या होता है, द बेस्ट लिखा है मैंने, मतलब देखो ईएसटी का फॉर्म है, ईएसटी का फॉर्म है, ये सुपरलेटिव हुआ, इस वजह से हमने यहाँ पे द लिखा। अगर ये सुपरलेटिव फॉर्म है तो उसका पॉजिटिव और कंपैरेटिव फॉर्म्स क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड उसका पॉजिटिव फॉर्म हुआ, बेटर, बेटर में लास्ट वर्ड में क्या है, ER है, ये कंपैरेटिव का फॉर्म हुआ, गुड, बेटर, बेस्ट। बेस्ट लिख रहे हो तो द बेस्ट लिखना पड़ेगा आपको। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? 9th and 10th स्टूडेंट्स, इज दिस क्लियर? समझ में नहीं आया तो वापस रिवाइंड करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, समझने की कोशिश करें आप लोग। और भी वर्ड्स लाइक नाउ ईएसटी के फॉर्म में हमने लिखा द, अगर ईएसटी फॉर्म नहीं है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, या फिर द मोस्ट इंटेलिजेंट, सिर्फ एसटी का फॉर्म लिखना है, एसटी, 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 राइट। हमेशा आपको पता है ब्यूटीफुल लर, ब्यूटीफुल लेस्ट कोई वर्ड नहीं होता, EREST का फॉर्म नहीं है इस एडजेक्टिव का, इस वजह से मोस्ट लगाया। इस वर्ड का भी नहीं है इंटेलिजेंट, इस वजह से हमने क्या लगाया, मोस्ट लगाया। ब्रेव का क्या होगा, ब्रेव, ब्रेव का होगा ब्रेवर, ब्रेवेस्ट। तो हमने EST वाले फॉर्म में द लगाना है, इस फॉर्म में बस लगाना है। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए हमेशा हम क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। फॉर दैट यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है, पहले आप समझिए सुपरलेटिव डिग्री होता क्या है। अब आते हैं म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जितने भी होते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, गिटार, पियानो, यू कैन नॉट से आई वांट टू लर्न गिटार, आई वांट टू प्ले पियानो, आई वांट टू प्ले वायलिन, नहीं बोल सकते। यहाँ पे आपका ग्रामर गलत है, समझने को तो इंसान समझ ही जाएगा क्या बोलने रहे, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोग को बोलने के लिए नहीं सिखा रही हूँ, ग्रामर सिखा रही हूँ, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग आप लोग के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे। सो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के आगे हमेशा आर्टिकल द आएगा। एक दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिख दिया, आई वॉन्ट टू लर्न टू प्ले द गिटार, आई कैन प्ले द पियानो, आई वॉन्ट टू लर्न द वायलिन। जितने भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स है, सितार, ये सारे जितने भी हैं, द फ्लूट, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स के आगे हमेशा आर्टिकल द आएगा, ठीक है। लाइक आई एम लिस्टिंग ऑल द सेंट वर्ड्स जहां पे द यहाँ यूज करना कंपल्सरी है। नेक्स्ट, माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस के जैसे फेमस माउंटेन रेंजेस जो पॉपुलर है, एक ही पाया जाता है, द हिमालयाज, द एल्प्स, द कंचनजंगा, आई होप द स्पेलिंग इज राइट, द कंचनजंगा, ये सारे फेमस है, पॉपुलर है वर्ल्ड वाइड, इस वजह से उसके आगे आर्टिकल द लगना जरूरी है हमेशा, ठीक है। बट एक चीज हमेशा हमेशा नोट करो, यहाँ पे मैंने नोट करके लिख दिया है, डू नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर माउंट। अब मुझे बताइए माउंट वाले जो माउंटेन्स हैं वो क्या क्या होते हैं, एग्जाम्पल
माउंट एवरेस्ट या फिर माउंट अबू। सुना है नाम, सबने नाम सुना है। माउंट एवरेस्ट बोलते हैं, या शॉर्ट फॉर्म में माउंट को क्या लिखते हैं, एमटी। हम माउंट एवरेस्ट को और क्या लिख सकते हैं, माउंट एवरेस्ट। माउंट को शॉर्ट फॉर्म में एमटी भी लिख सकते हैं। जब शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे तो आप एक फुल स्टॉप देंगे। जैसे कि आप लोग कभी भी कोई भी एब्रीविएशन वाले फॉर्म्स लिखते हो, मतलब शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हो, उसके बाद आपको डॉट देना पड़ेगा, एक फुल स्टॉप देना पड़ेगा, क्योंकि ये दिखाता है कि हमने कोई वर्ड को शॉर्ट में किया है। वैसे माउंट को जब शॉर्ट फॉर्म में करते हो तो एमटी के बाद आप एक डॉट देते हो, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। या तो आप माउंट पूरा लिखो या एमटी दे करके डॉट लिखो। तो जबकि एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू क्या है, फेमस है, पॉपुलर है, एक ही है, लेकिन इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। ये आप समझ जाइए कि आपका एक्सेप्शन हुआ, ठीक है, दिस इज योर एक्सेप्शन। आप इसके आगे कोई आर्टिकल नहीं लगाओगे, बल्कि बट हिमालयाज, एल्प्स, कंचनजंगा, ये सारे फेमस माउंटेन रेंजेस के आगे हमेशा आर्टिकल द आएगा। बट जहां किसी माउंटेन रेंज के आगे माउंट आ गया तो द माउंट एवरेस्ट, द माउंट अबू नहीं बोलोगे, सिर्फ माउंट अबू या माउंट एवरेस्ट। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स। अब रिवर्स के भी आगे फेमस रिवर्स जैसे कि द गंगा, और बताइए द यमुना, और बताइए द ब्रह्मपुत्र, और बताए ना आप लोग, बताइए खुद में सोचो आप लोग क्या क्या हो सकता है। फेमस रिवर्स के नाम लीजिए। अब ये तो सारे इंडियन वाले बता दिए, आप बोल सकते हो द रिवर नाइल या द नाइल, द रिवर नाइल बोलो या द नाइल बोलो, फेमस है ना, फेमस है, पॉपुलर है, एक ही है। तो ये सारे रिवर्स हो या माउंटेन रेंजेस हो, पॉपुलर हो, एक ही हो, तो उसके आगे कंपलसरी है द लगाना। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स के नाम बताइए आप लोग। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स होते हैं, उसके नेम्स बताइए आप लोग। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, या TOI लिखा, द हिंदुस्तान टाइम्स, द टेलीग्राफ। जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं ना, ये सारे, इनके सामने हमेशा क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। कोई भी न्यूज़पेपर के नेम्स ले लो, कहीं पे भी आप लोग को और आइडिया है तो और भी एक्सेट्रा करके है यहाँ पे। नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स। सेक्रेड का मतलब क्या होता है, होली। नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स, हर रिलीजन का एक सेक्रेड बुक होता है। जैसे मुस्लिम्स के क्या होते हैं, कुरान, क्रिश्चियंस के क्या होते हैं, बाइबल, राइट, हिंदूज के क्या होते हैं, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, गीता, स्पेशली गीता, ठीक है। तो ये जितने भी रिलीजन के जो सेक्रेड बुक्स, यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, इट इज नॉट स्कैर्ड, डिफरेंस समझना, एक होता है स्कैर्ड, एक होता है सेक्रेड, स्पेलिंग देखो डिफरेंट है। यहाँ पे SCARED, यहाँ पे SACRED, CAAC, डिफरेंस है ना। यहाँ पे CA है, यहाँ पे AC है। स्कैर्ड का मतलब, पहले वाले का मतलब डरा हुआ, स्कैर्ड, आई एम स्कैर्ड ऑफ माई टीचर, या आई एम स्कैर्ड ऑफ माई फादर, मतलब आप अपने फादर या टीचर से डरते हो, वो होता है स्कैर्ड। सेक्रेड, बहुत लोगों ने वो एक शो देखा होगा, सेक्रेड गेम्स करके एक ड्रामा आया था, सीरीज आया था, राइट, वो होता है सेक्रेड। सेक्रेड का मतलब होता है होली, होली रिवर, जैसे बोलते हो ना, गंगा इज आवर होली, द गंगा इज आवर होली रिवर, तो यहाँ पे सेक्रेड। तो नेम्स ऑफ सेक्रेड बुक्स, सेक्रेड बुक्स के जितने भी नेम्स होते हैं, जितने भी सेक्रेड बुक्स होते हैं या होली बुक्स होते हैं, उनके आगे आपको आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है। द बाइबल, द कुरान, द गीता, द महाभारत, द रामायण, जितने भी हैं, अगर वो बुक में फॉर्म में है तो उसके आगे, वो होली बुक के आगे आपको आर्टिकल द लगाना कंपलसरी है।
नेक्स्ट, डायरेक्शंस। डायरेक्शंस, कितनी डायरेक्शंस होते हैं हमारे इंग्लिश में? कितनी डायरेक्शंस में हम बोलते हैं? हिंदी में भी 4 ही होते हैं और इंग्लिश में भी 4 ही बोलते हैं, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट, या नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। न्यूज जो उसके फॉर्म में है ना, हम न्यूज को क्या बोलते हैं? डायरेक्शंस के फॉर्म में ही लेते हैं, राइट। एनीवे, डायरेक्शन जो होते हैं वो हम कैसे कैसे फॉर्म में बोल सकते हैं? जब भी डायरेक्शन बोलोगे आप हमेशा उसके साथ आर्टिकल द लगाओगे, ठीक है? जैसे कि द ईस्ट, द नॉर्थ, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं द साउथ ईस्ट, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमने हेमिस्फीयर को क्या लिया? डायरेक्शन दिया, द सदर्न हेमिस्फीयर, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आप यहाँ पे क्या दिखा रहे हो? डायरेक्शन दिखा रहे हो कोई चीज का, इस वजह से द वेस्टर्न घाट, द ईस्टर्न घाट। 9th एंट्रेंस स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने ज्योग्राफी में, यहाँ पे घाट्स के आगे क्या लगा? वेस्ट या ईस्ट के अकॉर्डिंग आप डायरेक्शन दिखा रहे हो, इस वजह से इसके आगे क्या लगा? द। ऐसे भी ये यूनिक होते हैं, इस वजह से भी आपका द लगा। तो द साउथ ईस्ट बोल सकते हो, द साउथ वेस्ट बोल सकते हो, द नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हो, नॉर्थ वेस्ट बोल सकते हो, या फिर आप सिर्फ द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट बोल सकते हो, द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सबके सेंस में डिड यू अंडरस्टैंड कि जहां पे भी डायरेक्शन दिखाया जाए आपको आर्टिकल द लगाना यहाँ पे कंपल्सरी है। द ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स, अगर मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोला, यहाँ पे अगर मैंने एक सेंटेंस बोला, ये सेंटेंस करेक्ट है कि इनकरेक्ट है? द ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट, द ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स ईस्ट का मतलब क्या है? ट्रेन जो है ईस्ट की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे आप देखो, सेंटेंस तो समझने को तो समझ में आ गया, लेकिन ग्रामर इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि आपने जब डायरेक्शन दिया तो यहाँ पे आपको आर्टिकल द लगेगा, कंपल्सरी है, ठीक है? ये समझ में आ गया स्टूडेंट्स? हैव यू ऑल अंडरस्टूड? ये चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आप लोग पहले इस चीज को क्लियर कर लीजिए, फिर हम इस चीज को और आगे समझेंगे। इफ देर इज एनी क्वेश्चन, कोई चीज समझ में नहीं आए, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए कि आपको ये समझ में नहीं आया। आई विल बी देयर टू एक्सप्लेन, मैं वहां पे रहूंगी आप लोग को और बेहतर वे में एक्सप्लेन करने का, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस उस चीज को क्लियर करूंगी इफ देर इज एनी स्टूडेंट जिसको समझ नहीं आया। प्लीज, लेकिन इतने दूर इतना तक जो हमने समझा उस चीज को 100% क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको देखते रहोगे, थोड़ा बहुत समझते रहोगे, तो आप लोग को ये याद हो जाएगा, फिर याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी आपको, ठीक है? तो इस चीज को देखते रहिए और बेहतर वे में आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए। अब आर्टिकल्स को और कॉन्फिडेंस आप लोग का डेवलप हो जाना चाहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कंटिन्यू करेंगे और चीजें क्लियर, डाउट्स को क्लियर करेंगे। टेक केयर ऑफ यू स्टूडेंट्स, वर्क हार्ड। थैंक यू सो मच।